नमस्कार दोस्तों, देसी XYZ फार्मर 0.7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, धान की फसल लगभग 60 दिनों की हो गई है और सभी जगह पर धान गाभ अवस्था में है या आने को है और इस समय जो किसानों को ध्यान केंद्रित कर अपनी फसल पर ध्यान देना जरूरी होता है। समय पर ध्यान ना देने से जो हमारे धान में बालियां निकल रही हैं वो काफी छोटी रह जाती हैं और उनमें जो है दाने बैठ नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस समय सबसे आवश्यक चीज यही होती है कि हमें अपने धान में ध्यान देना काफी आवश्यक है, जिसके कारण जो बालियां हैं छोटी रह जाती हैं और उनमें दाने बैठ नहीं पाते। इसी कारण 2 महीने की मेहनत पूरी की पूरी दोस्तों बेकार चली जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि पैदावार काफी कम हो जाती है। अब हमें एक स्प्रे पर ध्यान देना है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जिसपे पूरी चर्चा होगी, जो हमारी धान की बालियों के लिए बेहद जरूरी है। और हमें स्प्रे क्या लेना है दोस्तों, आज हम इसके भी बारे में बताएंगे। इसी वीडियो में बताएंगे क्या क्या लेना है और कितना कितना लेना है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए जानते हैं उस स्प्रे के बारे में। हमें यह याद रखना चाहिए कि कमजोर जड़ और तने वाले जो उनके पौधे और तने कमजोर होते हैं, अच्छी और लंबी बालियों की उम्मीद बिल्कुल ना करें। अर्थात जिन पौधों में जड़ें और पूरे पौधे कमजोर नजर आए, आप सोचें कि उनसे बालियां और दाने हमें अच्छे मिलेंगे, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं, बात करते हैं उस गगोट अवस्था की जिसमें हमारे पौधे यानी तनों में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं। गगोट अवस्था की पहचान के रूप में जब हम तनों को छू के देखेंगे तो उसमें एक मोटा बेलनाकार तना देखेंगे। उसे अगर फाड़ के देखें तो उसमें बालियां आपको दाने और दुद्धे समेत नजर आएंगी। इसी समय पौधा बालियां बनाने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है और इस समय पौधों को यूरिया की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हम आप किसान भाई क्या करते हैं, उन्हें देखते हैं कि जब बालियां निकलने वाली होती हैं तो उसे खट से एकदम धड़ाम से, जो देसी भाषा के शब्द के रूप में हमने उपयोग किया है, उसमें क्या करते हैं, वो यूरिया दे देते हैं। ये गलती भूल कर भी ना करें। अगर इस समय आप यूरिया दे देते हैं तो पौधा अपनी बालियां बनाने में नहीं, पौधे जो अपने तने और पौधों के विकास में लगा देता है। तो इस समय हमें क्या दे देना चाहिए दोस्तों, आज हम आपको पहला पॉइंट वो बताते हैं। इसमें सर्वप्रथम हमने देना है NPK 05234। गगोट अवस्था पर धान को 2 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें क्या NPK में पाया जाता है, वो होता है फास्फोरस और दूसरी चीज होती है पोटाश। इन दोनों की पूर्ति के लिए हमें सबसे बेस्ट होता है NPK 05234, जिसमें आप देखेंगे फास्फोरस जो है 52% होता है। 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है। फास्फोरस आपके पौधों की जड़ों में वृद्धि करता है, जिससे पौधों की जड़ों का फैलाव ज्यादा दूर दूर तक होता है। तो जिससे क्या होता है, दूर दूर जो पोषक तत्व पड़े होते हैं वो जड़ों के माध्यम से हमारे पौधों तक पहुंच पाते हैं, जिसका असर झंडा पत्ती पर खूब पड़ता है। झंडा पत्ती अर्थात जो पत्तियां हमारी जो होती हैं, जो चौड़ी होंगी, तो उससे क्या होगा, उसमें और काफी मोटा जो है उसमें गाभा निकलेगा और जड़ वृद्धि हुई रहेगी। तो इस अवस्था में पौधे गिरेंगे भी नहीं। सबसे खराब चीज होती है जब पौधे हमारे फूल फल आ जाते हैं उसमें, तो देखते हैं थोड़ी सी हवा तेज चलती है और पानी लगा रहता है तो पौधे हमारे धान की फसल बर्बाद हो जाती है, अर्थात गिर जाती है। और जड़ वृद्धि हुई रहेगी तो इस अवस्था में पौधे गिरेंगे नहीं, स्वाभाविक सी बात है। ये फास्फोरस पौधे के अंदर क्या करता है, एनर्जी बनाने का भी कार्य करता है। अब बात करें पोटाश की, जो काफी मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। बात करें पोटाश की तो इसके उपयोग से हम देख पाएंगे कि बालियों के अंदर खूब दाने भरेंगे और बालियां लंबी होंगी। इस समय पोटाश देने से बालियों में दाने चमकदार और वजनदार बनते हैं। अर्थात पोटाश जो है क्वालिटी मैनेजर का काम करता। देखेंगे आप किसी कंपनियों में, मैक्सिमम कंपनियों आप देखेंगे हर चीज के प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए मैनेजर की नियुक्ति होती है। उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि क्वालिटी मैनेजर का भी ये कार्य करता है। गगोट अवस्था में पोटाश पौधों को अंदर से भरपूर मजबूत करता है, जिससे पौधों की रोग क्षमता बढ़ती। अब देख लीजिए दोस्तों, अगर हमारे पौधों में रोग क्षमता बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है, जो इस समय सबसे ज्यादा कीट का प्रकोप होता है, इससे भी बचने में हमें मदद होगी। अर्थात किसी भी रोग से बचाव के लिए भी काफी आवश्यक होता है, जिससे हमारी जो हमारी कीट और रोगों से बचाव रहेगा तो हमारी फसल में स्वाभाविक सी बात है पैदावार बढ़ जाएगी।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डोज की। इसमें जो है दोस्तों 750 ग्राम पर प्रति एकड़ स्प्रे आप कर सकते हैं। इस समय पौधों को एक और पोषक तत्व की जरूरत होती है, बोरोन की। बोरोन आप काफी वीडियो में देखे होंगे, लेकिन जो सही और सटीक उपयोग होता आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। जो किसान इस जरूरी अवस्था में इसे देना भूल जाता है तो इसकी उपज पे काफी प्रभाव पड़ता है। इसका मुख्य कार्य होता परागण। परागण मतलब जो आपकी बालियों में ज्यादा से ज्यादा दाने और बालियां लंबी में भी बहुत काफी सहयोगी होता है। तो इसका मुख्य कार्य परागण प्रक्रिया में बढ़ोतरी करने का होता है, जिससे बालियां अच्छी और विकसित होती हैं। प्रत्येक बालियों में दानों की संख्या को बढ़ाता है और ये पत्तियों द्वारा जो पौधों में खाना बनता है उसको बालियों तक पहुंचाने में काफी मदद करता है। इस समय बोरोन 20% प्रति एकड़, बोरोन 20% प्रति एकड़ 100 ग्राम स्प्रे करें। अगर इस समय आपका पौधा पीला और कमजोर नजर आ रहा है तो हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना, ये पहले हमने आपको बताया है। यूरिया देने के बजाय आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का उपयोग इसके साथ साथ जरूर करें। इसके उपयोग करने से आपको बहुत सारे जैसे कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे जिंक हो गया, मतलब कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति भरपूर हो जाती है। ज्यादा बता देने से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हमारा सिद्धांत है कि कम समय में आपको ज्यादा जानकारी दे दी जाए। दोस्तों आप NPK 05234 बोरान और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का उपयोग करने से आपके धान में आप देखेंगे काफी अच्छे खासे से आपकी फसल भरपूर हरी भरी, और उसमें जो बालियां निकलेंगी, जो दाने होंगे काफी वजनदार और चमकदार होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने जरूरतमंद किसान भाइयों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।